सीएम आवास में ईडी के अधिकारी जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रहे हैं। सीएम आवास के बाहर भारी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी गई है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश ने। और इसके बाद से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जवानों को बुलाया है, खास करके सीआरपीएफ के जवान दिखाई पड़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवानों को तैनात करने की तैयारी चल रही है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूछताछ के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि आने यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और भी पुख्ता किए जा सके। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से हाल के दिनों में जेएमएम के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से कोशिश की गई थी कि राज्य के लोगों को जानकारी देने की आखिर क्या कुछ हो सकता है, तो सीएम हाउस पे ये सारे सीआरपीएफ के जवान उतर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये तैयारी होगी, खास करके कि आखिर किस तरीके से कहा जा सकता है कि आने वाले समय में वो सीआरपीएफ के जवान जब किसी तरह का माहौल पे खराबी हो या किसी प्रकार की कोई गड़बड़, तो कहीं ना कहीं इस तरह के माहौल की पहले से आशंका व्यक्त की गई थी और अभी की बात की जाए तो कई बड़ी संख्या में जवान यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, तैयारी चल रही है। उसके बाद से अब कई गाड़ियों में यहाँ पे सीआरपीएफ जवान पहुंचे हुए हैं और हो सकता है कि अब यहाँ पे चारों तरफ तैनाती की जाएगी के बाद से, क्योंकि पूछताछ के बाद किस तरीके की गतिविधियां यहाँ बनेगी इस पर लगातार चर्चा चल रही है। और ये आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 6 7 8 गाड़ियों में सीआरपीएफ के जवान यहाँ पहुंचे हुए हैं। सहयोगी कौशल के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। और ईडी की टीम ने सीएम आवास पहुंचकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। इस दौरान हजारों की संख्या में जेएमएम के समर्थक सड़क पर उतरे हुए हैं। ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, देखिए करीब 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, ईडी के अधिकारी अब भी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल के अंदर खाने से कुछ ऐसी खबर राकेश कि क्या कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए 3 घंटे का समय हो चुका है पूछताछ को लेकर और तस्वीर सुबह से लेकर अब तक की वही नजर आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर इसी तरीके से उतरकर अपने नेता के समर्थन में है और लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ अपना नारा जो है वो बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तमाम जिलों से कार्यकर्ता जो है वो राजधानी में पहुंचे हुए हैं, चाहे आप हजारीबाग जिला कह ले, रामगढ़ कह ले, लातेहार कह ले, पलामू कह ले, तमाम जिलों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सुबह से ही यहाँ डटे हुए हैं और लगातार इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पारंपरिक जो हथियार होते हैं तीर धनुष के साथ ये लोग मौजूद हैं। देखिए हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे साथ जिला अध्यक्ष है विनोद जी है, जरा से 1 मिनट सामने। विनोद जी, क्या ये स्वतः आप लोग पहुंचे हैं या पार्टी की तरफ से कोई निर्देश था कि नहीं आज मौजूद रहना इस तरीके से, या फिर आपके नेता के साथ पूछताछ हो रही है तो एक भावना है कार्यकर्ताओं में उसके तहत आप लोग आए हैं? देखिए 2 बातें हैं, एक तो हम लोग हमारे नेता के लिए हम लोग का सहानुभूति तो रहता ही है, साथ साथ हम लोग स्वतः आए हैं। मैं आपको बता दूं आपके न्यूज के माध्यम से, पिछले कई महीनों से ये चल रहा है ईडी के द्वारा। मैं आपको बताना यह भी चाहता हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा ये ईडी इस प्रकार से इसका दुरुपयोग के माध्यम से आज हमारे इस युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने का एक साजिश चल रहा है। इनको बदनाम किया जा रहा है और कुछ नहीं है। मैं आपका न्यूज के माध्यम से मैं आपसे जानना चाहता हूं, पिछले भाजपा सरकार जो बनी थी, लगभग सबसे ज्यादा सरकार में अगर रहा भी तो भाजपा के सरकार बीजेपी का रहा, उसमें से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। हमें लगता है कि वित्त विभाग में आप जाएंगे, पूरा खजाना को खाली कर दिया लोग, भाजपा के नेता लोग। आप आरोप तो आप पे भी लग रहे हैं ना कि आपकी सरकार ने भी खजाना खाली कर दिया? हकीकत है, आरोप मेरे पास नहीं है। हम तो उसका आरोप हकीकत में प्रूफ हो गया है, प्रूफ दैट हो गया है कि वित्त विभाग में जब उसका जो जमा हो रहा था, सचिवालय में पूछ लीजिएगा, उसके पास कोई फंड नहीं था, पूरा खाली कर दिया गया था, वित्त में कोई पैसा भी नहीं था। जी, ये कब तक आप लोग डटे रहेंगे? जब तक पूछताछ चलती रहेगी तब तक डटे रहेंगे? क्या निर्देश है अपने कार्यकर्ताओं को, आपने क्या
बोला है? मैं अपने कार्यकर्ता नहीं, यहाँ पर पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के साथ पूछताछ तो हो रहा है। आगे क्या होगा हम लोग देख लेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा शपथ लिया है, कसम लिया है कि जल जंगल का जमीन का नेता बाबा गुरुजी का बेटा, आंदोलनकारी का बेटा, अगर ईडी उसको छूने का काम भी करेगा तो पूरा झारखंड में आग लगाने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगा। और मैं केंद्र सरकार को मैं बताना चाहता हूं, एक आदिवासी के नेता को षड्यंत्र के तहत उसको फंसाया जा रहा है और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए लगातार डटे हुए हैं। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि सुबह से ही कार्यकर्ता इसी तरीके से मुख्यमंत्री आवास के बाहर, मुख्यमंत्री आवास से पहले सड़क पर इसी तरीके से डटे हैं और जब तक ईडी की पूछताछ चलेगी कार्यकर्ता इसी तरीके से यहाँ डटे रहेंगे, विरोध प्रदर्शन इनका चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं आपने सुना होगा जिस तरीके से जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर परिस्थितियां दूसरी तरफ जाती है तो ये कार्यकर्ता चुप नहीं बैठने वाले हैं, यानी एक टकराव की स्थिति होगी। हालांकि बैरिकेडिंग लगाया गया है, इनको इसी तरफ रोक दिया गया है, उस तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन लगातार कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर अपने नेता के समर्थन में ये लोग पहुंचे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ नारा बुलंद कर रहे हैं। सुष्मिता। बिल्कुल राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। राकेश, तस्वीरें हमारे दर्शकों को लगातार पहुंचाते रहिए। हमारे साथ एलपीएन शाहदेव चौक से संवाददाता इमरान भी जुड़े हुए हैं। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, देखिए हम सीएम आवास की तस्वीरें देख रहे थे, वहां पर कार्यकर्ताओं में अब भी वो आक्रोश बरकरार है। 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है इमरान, और आप वहां पर मौजूद है, ठंड भी बढ़ रही है, ऐसे में कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इमरान। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार दोपहर 1 बजे ईडी के अधिकारी जो हैं वो सीएम आवास पहुंचे थे और सीएम आवास पहुंचने के बाद जो है पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन इस दौरान जो है कई अलग अलग तरह की गतिविधियां जो हैं वो बाहर में देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ जहां कार्यकर्ता लगातार जुट रहे थे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अचानक से सीआरपीएफ के टुकड़ियों को सीएम आवास और सीएम आवास के आसपास के आने से कुछ देर के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के लिए भी जो है विधि व्यवस्था बनाए रखने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अधिकारियों ने सीआरपीएफ के कमांडेंट और अन्य लोगों को जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं आपकी जरूरत जब पड़ेगी तो आपको वापस बुलाया जाएगा, लेकिन फिर वापस सभी को लौटने के लिए कह दिया गया है, जिसके बाद सभी वापस लौट भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो पूछताछ को लेकर के अब जानकारी मिल रही है कि सीएम हेमंत सोरेन से अलग अलग तरीके से जो है ईडी के अधिकारी जो है वो पूछताछ कर रहे हैं। तकरीबन आधे दर्जन से अधिक अधिकारी जो है एक कमरे में पहुंच करके सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ किया जा रहा है। चूंकि जमीन से जुड़ा यह पूरा मामला है और ऐसे में सेना के सरकारी जमीन से जुड़े मामले में भी सीएम हेमंत सोरेन से पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। और साथ ही साथ कई अलग अलग विषयों पर हेमंत सोरेन से पूछताछ ईडी के अधिकारी जो है वो करेंगे। तो ऐसे में लगातार एक जुलूस जो है, एक जुलूस की तस्वीर भी आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरह से जो है हाथों में तिरंगा लिए जो तमाम जो लोग हैं वो एक जुलूस लेकर के इधर बढ़ रहे हैं। शायद ये सीएम हेमंत सोरेन के समर्थन में नहीं, लेकिन ये वैसे लोग हैं जो भीम आर्मी या फिर दूसरे संगठन के जो लोग थे वो आज अपने मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने के लिए रांची पहुंचे हुए थे। शायद ये वो जुलूस है, अगर हम समझ पा रहे हैं सही से, क्योंकि हम सामने में जाएंगे और सामने में जाके समझ पाएंगे कि किस तरह से यह जुलूस जो है यहाँ पे पहुंचा है और ये जो है संविधान की रक्षा को लेकर के यह जुलूस निकाला गया था। हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी संख्या में जो जुलूस है ये कौन से लोग हैं। हाथों में ब्लू कलर के जो झंडा है वो लेकर के यहाँ पे पहुंचे। संविधान से खिलवाड़ करना बंद करो और भीम आर्मी के नाम से यह जुलूस जो है वो निकाला गया है और भीम आर्मी के जो तमाम जो लोग हैं उनसे हम पूछताछ करेंगे। क्या हो गया, अचानक आप लोग सड़क पर मौजूद है, क्यों आ गए? सूत्री मांगों को लेकर झारखंड में हमारा ये मानना है भारत सरकार चल रही है, हमारी मांगों को लेकर हम आए हैं। आदिवासी का मसला है, दलितों का मसला है, पिछड़ों का मसला है, मुसलमानों का मसला है, इन सारे मसलों को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमने मुख्यमंत्री साहब को 12 तारीख को दिया था कि हम 12 तारीख को आपसे बात करने के लिए आएंगे। हमने धरना किया है अभी और हम मुख्यमंत्री साहब के पास जा रहे हैं अभी, उनको 25 दिन मांगे पूरा करने देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री साहब तो ईडी में व्यस्त है, ईडी उनसे पूछताछ करिए, आप किनसे वार्ता करेंगे और कैसे? मुख्यमंत्री साहब ने हमें पहले समय दिया था, ईडी तो बाद में आई है। हम उन्होंने समय 12 तारीख को दिया था, उन्होंने ईडी को 18 तारीख को बुलाया है।
आप लोग यहाँ कहाँ से आप लोग चले? हम लोग राजभवन के सामने धरना स्थल है, वहाँ से चले हम लोग हैं, वहाँ से हम लोग यहाँ पर हैं। सुबह से हम बैठे वहाँ पर थे और पूरे झारखंड के 24 जिलों से भीम आर्मी राष्ट्रीय समाज पार्टी की टीम। आपका क्या परिचय हो गया? कौन लोग हैं आप लोग? मैं काशिफ रजा, आजाद समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। अच्छा, सभी आप लोग भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। भीम आर्मी की क्या प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे हैं कि दलितों का एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ जो यहाँ कानून है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, जो मुआवजे की रकम है वो पूरी नहीं दी जा रही है, मॉब लिंचिंग कानून पास नहीं हुआ, अस्पताल की हालत जर्जर है, भ्रष्टाचार चरम पर है झारखंड में। इन सब मांगों को लेकर देखिए बिल्कुल ये पूरी तरीके से जो लोग हैं वो भीम आर्मी के बैनर तले जो है अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के जो यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ऐसे में एक विरोध प्रदर्शन जो है वो ईडी को लेकर के देखने के लिए मिल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो सीएम आवास का घेराव करने यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि किस तरह से विधि व्यवस्था को बनाए रखेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लगातार अपने समर्थन में, अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ पे पहुंचे हैं, हाथों में संविधान लेकर के यहाँ पहुंचे हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, संविधान की को लेकर के ये बात कर रहे हैं, आदिवासी पिछड़े और अल्पसंख्यकों के हित की मांगों को लेकर के तमाम जो लोग हैं भीम आर्मी सेना के जो लोग हैं वो अचानक सीएम आवास के घेराव करने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में बड़ी विडंबना है कि पूरे तरीके से शहर में कई जगहों पर मुस्तैदी बढ़ाई गई थी, इसके बावजूद जो है सीएम आवास के बेहद करीब जो है ये तमाम जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। और ऐसे में इन तमाम लोगों को समझाना और ये बताना ये क्या आखिर अब संविधान हाथ में लेकर के चले हैं, क्या वजह बनी है और क्यों अचानक यहाँ पहुंच गए? देखिए संविधान हम लोगों को बराबरी हक देता है ना, लेकिन आपको लगता है कि गवर्नमेंट बराबरी हक दे रही है? आपको लगता है बराबरी का हक मिल रहा है सबको? नहीं रहा, सबको नहीं मिल रहा भाई। बराबरी का हक दिलाने के लिए हम लोग को सड़कों पे उतरना पड़ा। हम लोग जो है काम करने वाले लोग हैं, रोज नौकरी करते हैं, सुबह कमाते हैं, रात में खाते हैं, लेकिन हम लोग को मजबूरी रोड में उतरना पड़ रहा है आजकल, क्योंकि ये सरकार ऐसी है। सरकार बोल करके आई कि मॉब लिंचिंग का कानून पास करेंगे। यहाँ पे शशि भूषण मेहता जो है बोलते हैं कि दाढ़ी टोपी वाले को मारो मुसलमानों को, तो ये क्या संविधान को पालन करने वाले लोग हैं ये जो बैठे हुए वहाँ पे? तो हम लोग को मजबूरन उतरना पड़ा है यहाँ पे। हम लोग को लगा था भाई सेक्युलर सरकार है, आदिवासी की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, वो आएगी तो हम लोग को ध्यान रखेगी। बिल्कुल इमरान, तो देखिए अब ये दो तस्वीरें हम देख रहे थे जहां समर्थकों का एक समर्थन देखने को मिल रहा था और इस बीच अब भीम आर्मी के समर्थक भी वहां पर पहुंच चुके हैं अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर और सीएम से मुलाकात करने की मांग कर रहे हैं। कई उनकी मांगे उन्होंने बताया कि 12 तारीख का समय दिया गया था, उसके बाद मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात नहीं की। शायद यही वजह है कि उनमें यह आक्रोश और ये पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती कि उन्हें किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है सीएम आवास का घेराव करने से रोकती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ रांची के सीएम आवास से संवाददाता राकेश भी जुड़े हुए थे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।